हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें फर्स्ट है जैसे tan x इक्वल टू √3, सेकेंड sec x इक्वल टू 2, cot x इक्वल टू -√3 एंड फोर्थ इज cosec x इक्वल टू -2। इनके अपने को प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है ना। इनके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है tan x इक्वल टू √3 और इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों अपने को फाइंड करने हैं। तो बेटा कैसे फाइंड करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले एक बार काम करते हैं अपन, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे tan x इक्वल टू √3 लिखा हुआ है √3। तो tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और जिसको बोलते हैं π/3। तो सबसे पहले tan x इक्वल टू tan π/3 लिख दिया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, उसके बाद में अपन देखते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखो tan x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो अपन जानते हैं जब tan x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैसे आते हैं, 0 प्लस करके, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, यहाँ बेटा होता है पाई, तो पाई प्लस थीटा करके। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, पाई प्लस थीटा। तो या तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलोगे और कहाँ चलोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है, π/3 एज इट इज रह जाएगा। अरे 0 प्लस π/3 π/3 रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चलते हैं, पाई प्लस थीटा करके। तो थीटा का मतलब क्या है बेटा, π/3, पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब π/3। ये सब मैंने करवा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, tan x इज इक्वल टू tan π/3, ये एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू tan, देखो 3 बन गया 3, तो 3π प्लस पाई का मतलब क्या हो गया, 4π/3 हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू की बात करूँ तो क्या हो गई, एक तो π/3 हो गई और दूसरी कैसी हो गई, 4π/3 हो गई। तो ये क्या आ गए, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, π/3 और 4π/3। दोबारा समझो, tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ था तो मैंने tan x इक्वल टू tan π/3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। अब देखा यार tan की वैल्यू कैसी है, बोले पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, या तो फर्स्ट में या थर्ड में। फर्स्ट में तो एज इट इज, और थर्ड में कैसे, tan पाई प्लस थीटा करके। तो tan पाई प्लस π/3 कर दिया, 4π/3 हो गया। इस तरीके से आ गई वैल्यू अपने पास में किसकी, x की। और ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अपने को फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो देखो वही tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ था, tan x इक्वल टू √3। तो इसको क्या लिखा था अपन ने, tan x इक्वल टू tan कितना, π/3, ठीक है ना। तो tan π/3। तो अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा हो, कल मैंने सिखाया था tan x इक्वल टू tan अल्फा हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n π प्लस अल्फा होता है। tan x इक्वल टू tan अल्फा होता है, x इक्वल टू n π प्लस अल्फा होता है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देखो tan x इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा का मतलब π/3। जब ऐसा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n π प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या लिखोगे, π/3 लिखोगे। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अल्फा की जगह अपन ने क्या लिखा है, वास्तव में यही तो लिखा है। तो जब भी तुम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो तो ये जो पहला एंगल है ना, उसी को ही अल्फा की जगह डायरेक्टली लिख देना। क्या tan x इक्वल टू tan अल्फा होगा तो x इक्वल टू n π प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब ये। इस तरीके से डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो बेटा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे अगर तुम लोगों ने पहले की वीडियोज़ ढंग से देखी हैं तो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दो, कोस में कन्वर्ट कर दो। कि sec x इक्वल टू 2 है तो cos x इज इक्वल टू 1/2 होगा, जानते हो 2 का मतलब 2/1। तो क्या हो जाएगा 1/2, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब वही कहानी कैसे करोगे, सबसे पहले cos x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/3 होता है। ठीक है ना, cos x इज इक्वल टू कितना हो गया, cos π/3 हो गया। अब क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है।
कैसे निकालोगे? cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 तो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, ऑल एस टी सी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं बेटा? 2 पाई माइनस करके। कैसे आते हैं? 2 पाई माइनस करके। तो यहाँ क्या लिखोगे? cos 2 पाई, अब माइनस माइनस क्या करोगे? पाई बाई 3। ठीक है, तो देखो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 इक्वल टू cos 3 टू जो 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई कितने पाई हो गया? 5 पाई, तो 5 पाई बाई 3 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू एक तो पाई बाई 3 हो गई और दूसरी वैल्यू क्या हो गई? 5 पाई बाई 3। ये x की दो वैल्यू आ गई, पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, और यही क्या है? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसका देखो जनरल सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? अपन जानते हैं कि अगर cos x इक्वल टू कोस एल्फा हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? n पाई। cos x इज इक्वल टू कोस एल्फा हो तो x इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अभी मैंने बताया था एल्फा का मतलब ये वाली वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी? पाई बाई 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z, और यही क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे भाई? यहाँ से देख लो cos x इक्वल टू कोस पाई बाई 3, ये कहाँ से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए समीकरण 1 से x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा का मतलब कितना? पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यार, मैंने बताया था एल्फा का मतलब ये जो वैल्यू है वो एल्फा का काम करेगी, तो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। उसके बाद देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3, तो आराम से कर सकते हो। देखो 3rd नंबर, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसको लिखोगे कोट एक्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे? टेन एक्स में, तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो गया। अरे कोट एक्स इक्वल टू रूट 3, माइनस का रूट 3 है तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब करें सोल्व इसको, तो देखो टेन एक्स इक्वल टू माइनस और 1 अपॉन रूट 3 को क्या लिखोगे? 10 पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्यों? क्योंकि 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, माइनस की जगह माइनस और एक बार एच इट इज लिख दिया। अब देखो टेन एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को खत्म करना है, तो माइनस को कैसे खत्म करोगे बेटा? यहाँ ध्यान दो, टेन की वैल्यू कैसी? नेगेटिव, टेन की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। अब टेन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है? तो टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है दो जगह, एक तो कहाँ पे? एक तो देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक कहाँ होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन की वैल्यू, अरे ऑल एस टी सी, तो यहाँ तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो एक तो यहाँ और एक यहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसे आओगे? पाई माइनस करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आओगे? 2 पाई माइनस, 2 पाई से कम। इसी तरीके से आते थे, तो देखो एक तो क्या लिखोगे? 10 पाई माइनस, माइनस क्या? पाई बाई 6, और एक क्या लिखोगे? 10 2 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस कितना? पाई बाई 6। इसी तरीके से एंट्री होती है। समझ में आ गई होगी ये बात तो तुम लोगों को। अब देखो समझो, आगे देखना, इसका मतलब क्या हुआ? टेन एक्स इज इक्वल टू, टेन एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ लिख रहा हूँ ना, टेन एक्स इज इक्वल टू 10, देखो पाई माइनस पाई बाई 6, ये तो कितना होगा? 5 पाई बाई 6, और ये 6 टू 12 पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब 11 पाई बाई 6, तो एक तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6, और एक कितना आ जाएगा? 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक तो कितनी आ गई? 5 पाई बाई 6 आ गई, दूसरी कितनी आ गई? 11 पाई बाई 6 आ गई, और ये क्या है? अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब अपने को निकालना है बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की जगह एल्फा की जगह ये काम में लेना। जनरल सॉल्यूशन जब निकालोगे तो एल्फा की जगह ये काम में लोगे। अब किसकी तरह निकालोगे बेटा? टेन एक्स वाले की तरह। तो टेन एक्स इज इक्वल टू 10 एल्फा हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस एल्फा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, एक्स हिंदी में क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण का व्यापक हल। तो x इक्वल टू क्या होता है एन पाई, तो एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा की जगह 5 पाई/6, एल्फा की जगह जो पहला एंगल आता है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वो लिख देना, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड हो गया। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। इसको यहीं सोल्व करता हूँ। देखो 4 सोल्व करना, तुम लोग आगे लिखना, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। अब कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। अब देखो ये तो मैंने कल भी करवाया था तुम लोगों को, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस और 1/2, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई/6 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू, अब साइन की वैल्यू कैसी बेटा, नेगेटिव। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, पाई प्लस करके, तो देखो साइन क्या कर दो, माइनस खुद ही हट गया, पाई प्लस कर दो कितना, पाई/6। या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करोगे, 2 पाई माइनस कितना, पाई/6। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 1 = 6 प्लस पाई मतलब 7 पाई/6, और साइन 6 2 = 12, 12 पाई माइनस पाई का मतलब 11 पाई/6 हो गया। इसलिए क्या हो गया, x की वैल्यू एक तो 7 पाई/6 हो गई और दूसरी 11 पाई/6 हो गई, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब साइन x इक्वल टू साइन एल्फा हो, साइन एक्स इज इक्वल टू, कल ही लिखवाया था, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू एल्फा। यही होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो, तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू एल्फा। एल्फा का मतलब ये, एल्फा का मतलब ये आ रहा है समझ में। तो देखो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू एल्फा, एल्फा का मतलब कितना, 7 पाई/6। ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया जो अपनी इक्वेशन दी हुई थी। तो इससे आराम से इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने पहले की जो अपनी वीडियो थी उसी में करवा दिए थे तुम लोगों को सोल्व, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुम लोगों को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।